Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be treatment of workman compensation reserve. बेटा workman compensation reserve क्या होता है कि वर्कर्स को काम करते हुए कोई इंजरी हो जाती है तो उनको कंपेंसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होती है? पहला केस होता है कि अगर मान लो आपकी जो लाइबिलिटी अराइज हो रही है अगेंस्ट द फंड, अगर वो अमाउंट ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिव टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000 का और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी अराइज हुई है 2,000 की, तो जितनी लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा अराइज हुई है एज़ कंपेरेटिव टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो 2,000 हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी प्रोविजंस और जितने रिजर्व्स हैं इन सब का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेकेंड केस है कि अगर आपने मान लो जो आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में है उससे कम है, सपोज 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी अराइज हुई है 6,000 की, तो जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो। थर्ड केस होता है कि अगर आपकी जो लाइबिलिटी अराइज हुई है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना ही आपका रिजर्व है, मान लो 10,000 का रिजर्व है और 10,000 की ही लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अराइजेज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक चीज़ दोबारा माइंड में रख लो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में तभी आती है अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कम की अराइज हुई है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट कम है और लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट ज़्यादा अराइज हुई है तो डिफरेंस की अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट अगर कर रही है तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बैलेंस शीट में कम करें, उसके लिए रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। अगर मान लो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। इज इट क्लियर? और अगर मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू है तो हम अगर मान लो आपका जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल करते हैं अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, पार्टनर के करंट अकाउंट में करते हैं अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। और अगर मान लो आपका जो फॉल है इट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो सारी की सारी जर्नल एंट्री क्या आ जाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा का सारा एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको रीवैल्यूएशन में शो करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फिर हम एंट्री क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हम क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पीछे हमारा लॉजिक ये होता है कि नए पार्टनर के आने से जो हमारे एसेट्स की वैल्यू में चेंज आया है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंज आया है, उसका जो प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट हो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिले। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है और ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी
अगर इन एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री आएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपकी एंट्री डेबिट साइड पे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे। और अगर आपने कोई प्रोविजन क्रिएट किया है या इंक्रीज किया है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड पे, अगर प्रोविजन रिड्यूस किया है या कैंसिल किया है तो बाय साइड पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे आपको पेपर में गलती लगती है और यूजुअली आपके एमसीक्यूज इसी के बेस पे आएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू थी 10,000 रुपया, पार्टनर ले गया 6400 में, इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी कम हुई 3600। एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3600, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। इज इट क्लियर? एक था अक्रूड इनकम डज नॉट अपीयर इन द बुक। अक्रूड इनकम का मतलब होता है बेटा इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, तो इसको हमने एंट्री क्या करनी है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद प्रोविडेंट फंड की वैल्यू अगर रेज होती है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। फिर दिया हुआ है एक प्रोविजन क्रिएट करनी है 4000 की फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, इट मीन्स ये आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी वो कहाँ आएगा, आपका डेबिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। अगर लिखा हो एसेट इज ओवर वैल्यूड, इट मीन्स आपने एसेट की वैल्यू को कम करना है, पहले ज़्यादा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2000 मोर, लाइबिलिटी और पे करनी है, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लिखा हुआ है ₹2000 टू बी पेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी, जर्नल एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। उसके बाद लिखा हुआ है, कहता है एक लाइबिलिटी है 20,000 रुपया इंक्लूडेड है क्रेडिटर्स में, नॉट लाइकली टू अराइज नहीं होनी, इट मीन्स हमने लाइबिलिटी क्या करनी है, कम करनी है, तो जर्नल एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट ट्रेसेबल। अब आपको वो मिल ही नहीं रहे हैं क्रेडिटर्स, उनको राइट ऑफ करना है, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेटर्स हैं 2000 के, इनको राइट ऑफ करना है एज अ बैड डेट और प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट पे, जबकि डेटर्स बैलेंस शीट में दिए हैं 36,000 के और प्रोविजन फॉर बैड डेट है 4,000 की। आपको भी पता है जब हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालनी है, डेटर्स में से क्या माइनस करने हैं, एडिशनल बैड डेट। 36,000 में से 2,000 माइनस किया, कितना आया 34,000, उसका 4% निकाला 1,360 रुपये, ऐड की हमने उसमें जो बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं 2,000, टोटल हो गया 3360, लेस करा हमने उनमें से ओल्ड प्रोविजन 4,000 की। दोबारा सुनो, क्या था, 36,000 के डेटर्स थे, उनमें से एडिशनल बैड डेट माइनस किए 2,000 के, 4% लगाया बना 1,360, उसमें बैड डेट ऐड किए 2,000 के 3,360, तो उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस की 4,000, इट मीन्स 640 के साथ हमें अपनी प्रोविजन को कैंसिल करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। देखो आपकी न्यू प्रोविजन कितनी है 1,360, आपने बनाई कितने की है 4, आपने जो प्रोविजन बनाई हुई है 4,000 की बनाई हुई है, इट मीन 4,000 में से 1,360 माइनस किए तो कितने के साथ प्रोविजन को कैंसिल करना है, 2,640 के साथ। 2,640 में से 2,000 रुपया डेटर्स में एडजस्ट हो जाना है और 640 कहाँ एडजस्ट होने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है, अगर लिखा हुआ है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब क्या है कि पेटेंट्स की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, तो जर्नल एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। अगर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रिएट करना है, अगर तो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड पे आता है। अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट प्रोविजन है तो वो कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड पे। जर्नल एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस पॉइंट पे यूजुअली बच्चों की गलती होती है, लिखा होता है स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%, जबकि बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है 44,000। अगर ओवर वैल्यूड कहा हो और हमने निकालना हो कितना वैल्यू जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो निकालने का फॉर्मूला होता है रेट ओवर 100 प्लस रेट। 44,000 को 10/110 करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 4000। ये देखो 44,000 को 10/110 किया। आगे लिखा हुआ है कि आपका एक डेटर्स हैं, इनमें से 5,000 रुपये एज अ बैड डेट हो गए थे, अब 4,000 रुपये आपको आ गए हैं, बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं। तो जर्नल एंट्री आएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, और फिर आएगा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने डेप्रिसिएशन लगानी थी प्लांट पे, आप भूल गए, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। कहता है क्रेडिटर्स में कंटीजेंट लाइबिलिटी इंक्लूड है 50,000 की, अब कोर्ट ने डिसाइड किया 43,000 पे करना है, मतलब 50,000 को 43,000 पे करना है, मीन 7,000 के साथ लाइबिलिटी कम हो रही है। तो जर्नल एंट्री बनेगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब वही पॉइंट आ गया जो मैंने पीछे डिस्कस किया था कि क्रेडिटर्स में 3,000 रुपया ऐसा है जो ट्रेसेबल ही नहीं हुए, पता नहीं लग रहा वो क्रेडिटर्स कहाँ रहते हैं, अब उनको राइट ऑफ करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे दिया हुआ है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है जो इस साल की इनकम नहीं है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। उसके बाद दिया हुआ है, कहता है एक ओल्ड कस्टमर जिसको हमने राइट ऑफ किया था, जिसके अकाउंट को हम राइट ऑफ कर चुके थे, उसने अब प्रॉमिस किया है पे करने के लिए। एक होता है दे दिए हैं, एक है प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस किया तो वो क्या बन गया? डेटर। अगर पे कर दिए तो वो क्या बन जाएंगे? बैड डेट रिकवर्ड। तो अब यहाँ एंट्री आएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर लिखा हुआ है रिजर्व में से 20% रिजर्व की को एज अ ट्रांसफ़र करना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। एंट्री क्या आएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर मान लो उसने लिखा हुआ है कि आपकी प्रोविज़न ज़्यादा है, प्रोविज़न को कम करना है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एम्प्लॉयज़ सेविंग फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस फंड है, ये हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। कहता है 5,000 रुपया डैमेजेस क्लेम किए थे कस्टमर ने, इसका डिस्प्यूट चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 2,000 में, तो लाइबिलिटी अराइज हो गई 2,000 की। एंट्री आ गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डैमेजेस पेबल अकाउंट। इंश्योरेंस था आपका सारा का सारा, आपने डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो कहता है 870 इज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा बेटा क्या होता है? एसेट। जर्नल एंट्री आएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आगे देखिए बेटा, लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 पेड बाय पार्टनर विच ही इज़ नॉट टू बी रीइम्बर्स, मतलब उसको रीइम्बर्स नहीं करना। तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे दिए हुए हैं ऑल डेटर्स आर गुड। मान लो प्रोविज़न बनी हुई है, उस प्रोविज़न को कैंसिल करना है। अब दोबारा देखिए फॉर्मेट क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो बाय साइड पे, डिक्रीज़ हो रही है तो टू साइड पे। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो बाय साइड पे, इंक्रीज़ हो रही है तो टू साइड पे। प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रही है या क्रिएट हो रही है तो टू साइड पे, डिक्रीज़ हो रही है तो या कैंसिल हो रही है तो बाय साइड पे। आपको पता है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड रीवैल्यूएशन में कब आता है? अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अमाउंट जो है वो कम है और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी ज़्यादा की अराइज हुई है। अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो लॉस है, डेबिट साइड शॉर्टर है तो प्रॉफिट है। एक चीज़ याद रखना, अगर वर्ड लिखा है इंक्रीज टू डिक्रीज टू तो डिफरेंस की अमाउंट लेनी है। इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय होगा, सेम अमाउंट आएगी। अगर वर्ड लिखा है वैल्यूड एट इवन देन डिफरेंस की अमाउंट आएगी। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है ये पर्सनल नेचर अकाउंट है, इसकी दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को इंक्रीज़ करती हैं वो कहाँ आती हैं? वो आती हैं क्रेडिट साइड पे। और जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज़ करती हैं वो कहाँ आती हैं? डेबिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा एज पर बैलेंस शीट, जो उनका ओपनिंग बैलेंस है। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमने इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए लिखा,
अगर आपको लाइबिलिटीज़ का बैलेंस, जो आपको कैपिटल बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिया है तो वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अगर एसेट साइड दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आया है, नया पार्टनर, बाय कैश और बैंक। अगर कोई आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, बाय रीवैल्यूएशन। बाय क्यों आया? क्योंकि इससे आपका पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा। कोई अकमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं, वो भी बाय में। कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो भी बाय में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका पार्टनर्स कैपिटल में कब आता है? अगर रिजर्व की अमाउंट ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कम की अराइज हुई है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कब आता है? कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन कम आई है और रिजर्व ज़्यादा है। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया है तो एंट्री क्या होगी? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो एंट्री क्या होती है? बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और टू वाली साइड पे वो सारी आइटम्स आएंगी जो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज़ करती हैं। टू रीवैल्यूएशन में जो शेयर ऑफ लॉस है, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट बैलेंस है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिया है वो डेबिट है। अगर क्रेडिट साइड, अगर लाइबिलिटी साइड पे दिया है तो वो क्रेडिट है। और जितने आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशो। अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसको करेंगे टू गुडविल। और अगर मान लो आपने किसी पार्टनर ने अपना कोई गुडविल का शेयर विड्रॉ किया है, टू कैश या बैंक। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड माइनस करते हैं, डिफरेंस शॉर्टर आपकी डेबिट साइड आती है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड शॉर्टर आती है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा अगर आप ये टॉपिक इतना कर लेते हो ना, इससे आपका एडमिशन का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि मिनिममली आपके जो 40 मार्क का पेपर है ना, उसके मिनिममली 15 से 20 मार्क्स आपके इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और उसके बाद रीवैल्यूएशन की एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि अगर आपको ये सारा कंसेप्ट लर्न हो जाता है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अनटच रह जाती है। तो थैंक यू गाइस, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी you can send me your queries through my WhatsApp number, that is 9888255060.